स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रेल यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एसईसीआर की 68 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई है। आज से 16 अगस्त तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कन्हान रेलवे स्टेशन में काम चल रहा है, रीटा स्टील साइडिंग का काम चल रहा है और इस कारण रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। रद्द ट्रेनों में कई एक्सप्रेस ट्रेनें और मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल है। ऐसे में फेस्टिव सीजन, रक्षाबंधन का त्योहार, 15 अगस्त, लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं और एसईसीआर ने एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। 68 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग कारणों के चलते ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। आज से 16 अगस्त तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, कन्हान रेलवे स्टेशन पर इस वक्त काम चल रहा है और नॉन इंटरलॉकिंग के साथ ही कई दूसरे अलग अलग काम चल रहे हैं, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बिलासपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से, जो इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है एसईसीआर ने। राहत तो नहीं दी गई, माना यही जा रहा था कि अब रक्षाबंधन का त्योहार है, एक के बाद एक त्योहार शुरू हो जाएंगे तो शायद एसईसीआर कुछ राहत देगा, लेकिन एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई है। क्या कारण इस बार और किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था अब करना होगा यात्रियों को? देखिए, निश्चित तौर पर रेलवे ने एक बड़ा झटका यहाँ पर रेल यात्रियों को दिया है और जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात कर रही थी, निश्चित तौर पर क्योंकि रेलवे का जो आदेश आया है वो महज 24 घंटे पहले आया है। मतलब साफ है, आज से लोगों ने यहाँ पर अपना यात्रा का प्लान किया हुआ था, टिकट बुक कराया हुआ था, पहले से सबकी जो यात्रा थी वो शेड्यूल थी। लेकिन रेलवे का जिस तरह से आदेश आता है, महज 24 घंटे पहले एक आदेश आता है और 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। मतलब स्थिति को समझा जा सकता है कि जिन रेल यात्रियों ने एक हफ्ते एक महीने पहले यहाँ पर रिजर्वेशन कराया था, अब अचानक से अगर उनको अपना यात्रा रद्द करना पड़ता है, उनकी ट्रेनें अगर कैंसिल हो जाती हैं, तो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था वो क्या कुछ स्थिति निर्मित होगी, वो कैसे अपना यात्रा जो है वो कर पाएंगे। क्योंकि अब स्थिति ऐसी नहीं बनती है कि 24 घंटे इससे पहले अगर ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है और जो रेल यात्री हैं वो दूसरी किसी सुविधा से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं रेल यात्रियों को यहाँ पर सीधे तौर पर परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि 68 ट्रेनें रद्द हैं और अगर बात करें तो 6 तारीख से 16 तारीख तक ये ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। मतलब एक बड़ा लंबा समय है यहाँ पर जब तक ये ट्रेनें यहाँ पर रद्द रहेंगी। हालांकि इस बार जिस तरह से कारण बताया गया है, नागपुर रेल मंडल के जो कान्हान रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आधुनिकीकरण का काम होना है। इसके साथ ही रीटा स्टील साइडिंग है, यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम होना है, जिसके लिए इन तमाम ट्रेनों को रद्द किया गया है। और जो ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें अगर बात करें तो चारों दिशाओं में जो चलने वाली ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें, मेल ट्रेनें, मेमू पैसेंजर ट्रेनें, तमाम ऐसी ट्रेनें यहाँ पर शामिल हैं जिनको रद्द किया गया है। मतलब जो रेल यात्री हैं कहीं ना कहीं अब उनको परेशान यहाँ पर होना पड़ेगा। त्योहारी सीजन है, 15 अगस्त रक्षाबंधन, और एक बड़ी यहाँ पर रेलवे की तरफ से चूक अगर हम कहें तो प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जाता है, अगर पहले से प्री प्लानिंग अगर रेलवे करे, एक महीने पहले, 15 दिन, 20 दिन पहले अगर रेलवे निर्धारित करे कि ट्रेनों को कैंसिल करना है, ट्रेनों को रद्द करना है, तो यात्री जो हैं वो अपना यात्रा का प्लान यहाँ पर बदल सकते हैं। लेकिन रेलवे बिल्कुल ऐसा मौका रेल यात्रियों को नहीं दे रहा है। पिछले बार भी जिस तरह से यहाँ पर ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था, महज 24 घंटे 48 घंटे पहले ट्रेनों को अचानक से रद्द कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं वो खासे परेशान होते हैं। अभी जिस तरह से स्थिति है, त्योहार का सीजन है, किसी को परीक्षा के लिए जाना है, किसी को तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। मरम्मत का कार्य, सुधार कार्य अचानक से तो रेलवे के पास आता नहीं होगा, पहले से ही पूरी प्लानिंग होती होगी कि कहां पर उन्हें इंटरलॉकिंग करनी है या फिर साइडिंग देनी है। ऐसे में अचानक से ये बताना कि आपकी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 24 घंटे का भी वक्त नहीं मिल पाता है, समझा जा सकता है कि जानबूझकर रेल यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। देखते हैं आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार रद्द होने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए जितेंद्र। बिलासपुर बड़ी खबर आप मतलब बता दें, जी हाँ, रेल यात्री मन की परेशानी एक घाव फेर बाढ़ के है। एसईसीआर 68 ट्रेन रद्द करे है और रद्द ट्रेन में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेन तक की शामिल हवे। 6 ले लेके 16 अगस्त तक के ये ट्रेन मन प्रभावित रही और आने दिन में आने ट्रेन ला रद्द करे के है। बता दें कि कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड आधुनिकीकरण के काम चली, वहीं रीटा स्टील साइडिंग ला जोड़े के काम तक के ये दौरान करे चाहिए। ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के हवाला एसईसीआर दे थे, जेकर से 6 ले लेके 16 अगस्त तक के अलग अलग ट्रेन ला यहाँ रद्द कर देंगे है।
एक बार फिर रेल यात्री मन की परेशानी यहाँ बढ़त हुए नजर आते हैं। एससीआर हा एक साथ 68 ट्रेन ला रद्द कर दे है। रद्द ट्रेन में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर है के लिए आप मन समझ सकता हो कि रूट में चलैया लोगन मन ला, रेल यात्री मन ला कतका परेशानी होती। जब बहाल करे जाते ट्रेन मन ला तब 8-10 ट्रेन ला ही बहाल करे जाते, फिर जब रद्द होते ट्रेन कैंसिल होते तो आप देखो संख्या कतक ज्यादा है। 68 ट्रेन अगर एक साथ रद्द होही तो रेल यात्री मन ला कतका परेशानी होही एक अंदाजा या आंकड़ा ले ही लगाए जा सकते। तो एससीआर हा एक गांव फिर 68 ट्रेन ला रद्द करे है, जेकर ले रेल यात्री मन की परेशानी सल्लग बाढ़े है। एक संगे आपन जिन बेरा है वो देखा 6 ले लेके 16 अगस्त तक एक ही दरमियान राखी घलो के पढ़ी, कुछ त्योहार पढ़ी, एक संगे 15 अगस्त भी है। तो ऐसा में जब त्योहारी सीजन हवा लोगन सबले ज्यादा एक शहर ले दूसरे शहर ट्रैवल करते, यात्रा करते, और ऐसे में अगर 68 ट्रेन ला रद्द कर देगे है नॉन इंटरलॉकिंग है जो भी इंप्रूवमेंट के काम बर एक स्थिति रेल यात्री मन ला कतका परेशानी हुई एक अंदाजा शायद एससीआर ला नहीं हवा। ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवई हमारे संग जुड़े थे। जितेंद्र, सल्लग रेल यात्री मन के परेशानी की खबर हमारा IBC 24 में दिखाते हैं। जब बहाल होते ट्रेन तो कुछ 2, 4, 5 या 10 तक के ट्रेन ला बहाल करे जाते, लेकिन जब रद्द करे जाते तो अतका बड़ संख्या में रद्द करे गए 68 ट्रेन रद्द हो हवा। और उहू में वो दरमियान जब सबले ज्यादा त्योहार पड़त है, त्योहार में लोगन ला रेल के सुविधा पड़ते, ऐसे में एससीआर के ये फैसला कितना सही है? बिल्कुल, देखो रचना, कल हमन गोट करते रहन कि रेलवे अब यात्री मन के सुध लेते, लेकिन ये स्थिति नहीं है। जिन स्थिति अब सामने आई से 68 ट्रेन ला रद्द कर दे गए है, एखर से साफ है कि रेल यात्री मन से रेलवे ला कोई सरोकार नहीं है। रेल यात्री मन परेशान होते, रेलवे कोई ध्यान नहीं देवत है। और सबसे बड़े बात है, कल जिन तरह से आदेश निकालेगी इस 68 ट्रेन ला रद्द करे के 24 घंटा पहले आदेश निकाले गए हैं। मतलब साफ है 24 घंटा पहले अगर कहूँ यात्री मन ला ये सूचना मिली, जिन अपन टिकट पहले से बुकिंग करा के रखे हैं, जिन अपन यात्रा के प्लान करके रखे हैं, ओला 24 घंटे पहले अगर सूचना मिली कि ओकर ट्रेन रद्द हो गए है, समझ सकत हो दूसर विकल्प के ओकर सामने कोई गुंजाइश नहीं है। अब रेल यात्री परेशान हो ही, जेकर प्लान पहले से रही 1 महीना 2 महीना पहले जिन मन रिजर्वेशन करा ले रही, कहूँ ला बाहर जाना रही, कहूँ के परीक्षा है, कहूँ के तीर्थ यात्रा है, कहूँ के त्योहार के छुट्टी में जाना है, कहूँ ला जिन पहले से यात्रा के यहाँ पर प्लान कर ले रही, अब वो यात्री मन यहाँ पर परेशान हो ही, कहे कि दूसर विकल्प भी यहाँ पर रेलवे हाथ का समय नहीं दे है कि दूसर विकल्प रेल यात्री यहाँ पर चुने और इतना कुछ संसाधन दूसर मन ला रेल यात्री मन ला मिल सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिन रेल यात्री मन है सीधे रेलवे के रवैया से यहाँ पर परेशान होते और मन के जिन समस्या है यहाँ पर दुगुना बाढ़ गए है। और जिन स्थिति अभी यहाँ पर नागपुर रेलवे स्टेशन में बताया जाता है, जिन कान्हान रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आधुनिकीकरण के काम होना है। एक साथ ही जो रीटा स्टील साइडिंग है यहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग और यहाँ पर ऑटो सिग्नलिंग के काम होना है, जेकर कारण ये ट्रेन मन ला यहाँ पर रद्द करे गए है। और जिन ट्रेन मन ला रद्द करे गए है चारों दिशा के यहाँ पर ट्रेन है, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो, मेमू ट्रेन हो, मतलब छोटे स्टेशन के भी यात्री हो चाहे लंबा दूरी के यात्री हो, सब यात्री मन ला यहाँ पर परेशान होना पड़ी। और सबसे बड़े जो बात यहाँ पर सामने आते बताए जाते कि 2023 तक जिन रेलवे ला टारगेट मिले है कि जतका आधुनिकीकरण के काम होना है, चौथा लाइन, तीसरा लाइन, ये सब जम्मो काम ला पूरा करना है। एकर ला लेके रेलवे है लगातार ट्रेन मन ला कैंसिल करे थे। और आने वाला दिन में भी अब जिन स्थिति है माने जा सकते है कि आओ भी दिन में भी स्थिति ऐसा रही, ट्रेन मन ला लगातार कैंसिल करे जाए। रेल यात्री मन यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान हो ही। अभी जिन ट्रेन मन ला रद्द करे गए है, अगर एससीआर की ही बात करबो तो लाखों रेल यात्री एक से सीधे तौर पर प्रभावित होते। करीब 20 करोड़ रुपए के जिन रिफंड है यहाँ पर रेलवे यात्री मन ला करी, लेकिन रेलवे यात्री मन ला एकर से कोई खुशी नहीं है कि ओमन के पैसा रिफंड हो जाए। सबसे बड़े तकलीफ की बात है कि ओमन के जिन यात्रा के जो पहले से प्लानिंग ओमन करे रही वो अब यहाँ पर धरे के धरे रह गए और कोई दूसरा विकल्प भी ओमन कर अब नहीं है। त्योहारी सीजन है, सबसे बड़े बात अभी त्योहारी सीजन है, 15 अगस्त रक्षाबंधन, ओला भी रेलवे यहाँ पर नहीं देखा थे, ओकरो यहाँ पर रेलवे सुध नहीं लेते। तो रेलवे के कहीं ना कहीं बड़े यहाँ पर प्लानिंग के कमी यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। काहे कि 24 घंटा 48 घंटा पहले अगर इतना आदेश रेलवे जारी करी तो रेल यात्री यहाँ परेशान होना पड़ी। हो सकते रेलवे अगर एक प्लानिंग पहले से करतीस, 1 महीना 15 दिन पहले अगर रेल यात्री मन ले बतातीस कि ट्रेन मन कैंसिल होए वाला है, रद्द होए वाला है, यात्री मन अपन दूसर विकल्प तलाशतीन, लेकिन रेलवे ऐसा कोई मौका यहाँ पर रेल यात्री मन ला नहीं देते। तौर पर जितेंद्र, सही फैसला तो तब होते जब अगर इंटरलॉकिंग के काम करना ही है, टारगेट ला पूरा करना ही है, तो कम से कम त्योहारी सीजन के बाद में करतीन, काबर के एकर ले रेल यात्री मन ला और ज्यादा परेशानी हुई। बातचीत पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र।